Practice set 2 of 6th standard angles chapter, second chapter of maths, practice set 2। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंगल 0 डिग्री एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो वही बेस पे ये प्रैक्टिस सेट है। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 2 में हमें यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग दिया है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री का मैच ढूंढना है कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं। तो जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो 180 डिग्री क्या होता है ये हमें पता करना है कि 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, जीरो एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है या कंप्लीट एंगल होता है। तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा D है, प्रोटेक्टर है, ये 180 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब जब हम 180 डिग्री पॉइंट लेंगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो जैसे हम देख सकते हैं, अगर ये डॉट है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसका एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं अगर D रख के इसको ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे डॉट डाल के जब मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल आंसर है। 240 डिग्री का क्या आंसर रहेगा? 240 डिग्री का क्या आंसर रहेगा? 240 डिग्री कौन सा एंगल होता है? यहाँ पे जीरो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल दिया हुआ है। तो 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होता है, मतलब सेकंड वाले का C आंसर आएगा। 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होता है, मतलब हम जब 240 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो 240 डिग्री जब ड्रॉ करेंगे हम, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद 240 डिग्री लेना है तो 180 डिग्री यहाँ पे आएगा और उसके आगे मुझे जाना पड़ेगा। तो 240 डिग्री ऐसे किधर आएगा मुझे, तो ऐसे ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो। तो जो एंगल 180 से ज़्यादा होगा, मतलब 180 से भी, ये जैसे यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, इससे भी आगे जा रहा है, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये 240 का आंसर रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल होता है, पूरे सर्कल को 360 डिग्री बोलते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट एंगल इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं ये पूरा, जैसे ये पहला वाला D ले लिया एक, और एक और D अगर मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। तो 180 ऊपर हो गया और 180 नीचे हो गया। टोटल 180 प्लस 180 होता है 360। तो यहाँ पे 360 डिग्री फुल सर्कल होता है। तो ये कंप्लीट एंगल होगा, पूरा जो एंगल बनेगा वो कंप्लीट एंगल आएगा। तो 360 का आंसर कंप्लीट एंगल होगा। नेक्स्ट उसके बाद 0 डिग्री एंगल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो एंगल और भी किधर एक्सटेंड नहीं होगा, यहीं आएगा, मतलब ये एंगल ओपन ही नहीं हुआ है। जैसे ये लाइन यहीं है तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो 0 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल नहीं है ये 0 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री, ये एंगल ओपन ही नहीं हुआ है तो इसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री एंगल यहाँ से ऐसे आएगा, 0 डिग्री एंगल, ये इसका आंसर है। तो ऐसे मैंने सारा जो मैच द पैर है ये सॉल्व कर दिया है। ऐसे हमें एग्जाम में भी आना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे 75 डिग्री को कौन सा एंगल बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है द गिवन ऑफ द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप। इसका टाइप लिखना है मुझे कि 75 डिग्री कौन से टाइप का एंगल है। तो बहुत ईजी है। 75 डिग्री मतलब ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 से कम है। 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे एंगल को, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एंगल को हम 75 डिग्री एंगल को हम क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है, ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट, ACUTE, अक्यूट एंगल।
तो इसका आंसर अक्यूट एंगल रहेगा 75 डिग्री। नेक्स्ट है सेकंड वाला 0 डिग्री, तो इसका नाम रहेगा जीरो एंगल। 0 डिग्री एंगल को हम 0 डिग्री रहेगा तो इसका नाम होता है 0 एंगल। ऐसे तो ऐसे मुझे सबके नेमिंग लिखना है, तो बहुत इजी है, मैं यहाँ डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ। यू कैन राइट इन योर बुक 215 रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 90 से 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। मोर देन 180 लेस देन 360 मतलब रिफ्लेक्स एंगल, तो इसका आंसर रिफ्लेक्स एंगल आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जैसे 215 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऐसे। नेक्स्ट है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे, तो इसका नाम है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट 180 डिग्री, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है तो ये स्ट्रेट एंगल। 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 120 डिग्री इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, OBTUSC, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे हमें इसका आंसर लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री। 148 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, जब भी 90 से ज़्यादा रहेगा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका आंसर ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट है 90 डिग्री, इसका आंसर है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जब 90 डिग्री मेजर रहेगा तो राइट एंगल होता है। 90 डिग्री डी पे हम देख सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ऐसे। तो सारे आंसर्स हमने सॉल्व कर दिए हैं, सबके आंसर्स हमें मिल गए। लेट अस गो फर्दर एंड सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें एंगल्स ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें उसका लिखना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है, द टाइप ऑफ ईच एंगल, इसका एंगल का टाइप लिखना है। तो ये मैं देख सकता हूँ, इसका मेजर यहाँ पे मैं डी रख के ये एंगल का मेजर कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं हम कि 60 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब 60 डिग्री एंगल है, मतलब ये 90 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल ACUTE, अक्यूट एंगल, ऐसे इसका आंसर है अक्यूट एंगल। अब मुझे इसका मेजर करना है, तो यहाँ पे मैं बुक टर्न करके डी यूज़ करके भी, यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं डी को उल्टा रख के, यहाँ पे जो डी में सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ पे रखना है अंदर और मेजर करना है, और नीचे लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री, ये जो एरो है वो 90 डिग्री दिखा रहा है। 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल है, तो इसका आंसर राइट एंगल आएगा, ऐसे राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल इसका मेजर है RIGHT, राइट एंगल। नेक्स्ट उसके बाद अभी मुझे इसका मेजर देखना है, इसका मेजर क्या रहेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मेजर है ये ऐसे अंदर से नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे अंदर दिया हुआ है, यहाँ भी अंदर दिया हुआ है, बट यहाँ पे बाहर के साइड आ रहा है, मतलब ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये 180 से ज़्यादा है, जब भी बाहर से ऐसा सर्कल दिखाई देगा तो ये 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है मतलब रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे हमें रिफ्लेक्स एंगल REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। तब मैंने नेक्स्ट है डी वाला, ये कौन सा एंगल है, बहुत इजी है, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री आएगा। हम डी रख के यहाँ सेंटर पे चेक कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पे इसका जो सेकेंड एरो है वो रुक रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल ओपन ही नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही है, तो ये जीरो एंगल है, जीरो एंगल, ZERO, जीरो एंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा सर्कल घूम के रिवर्स में फिर से उधर ही आ रहा है, तो ये बाहर के साइड सर्कल देख सकते हैं, ये बाहर के साइड जब सर्कल दिया रहेगा इसका मतलब ये 180 से ज़्यादा है, तो ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो ये फुल 360 डिग्री है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो ऐसे मैंने सारे एंगल्स के नेमिंग लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं यूज द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। हमें ये तीन ड्रॉ करना है, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो विल ड्रॉ दिस, एनी मेजर ले सकते हैं। जैसे मुझे अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है
तो अक्यूट एंगल के लिए आई विल टेक 70 डिग्री मेजर, तो मैं 70 डिग्री का बनाऊंगा। और राइट एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का बनाऊंगा। और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो आई विल टेक 120 डिग्री। एनी मेजर यू कैन टेक, बट ऑब्ट्यूज एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल जो होता है शुड बी लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे मुझे मेजर लेके ये ड्रॉ करना है। तो लेट अस ड्रॉ दिस एंगल्स। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। पहले हम अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन 5 to 6 सेंटीमीटर का हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें डी लेना है। डी की हेल्प से मुझे यहाँ पे 70 डिग्री का अक्यूट एंगल बनाना है। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन रखना है और 70 डिग्री लेना है। 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री पे एक डॉट डाल लेना है। अब डॉट डाल के ये इसको स्केल से ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा अक्यूट एंगल ड्रॉ हो गया 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का अक्यूट एंगल ऐसे ड्रॉ करना है। इसका नेमिंग हम लिख सकते हैं PQR, ऐसे हमें नेमिंग देना है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले अक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन में देखा है अक्यूट एंगल हो गया, अब बोला है राइट एंगल, तो आई विल ड्रॉ राइट एंगल। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। एनी मेजर ले सकते हैं, 5-4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब 90 डिग्री लेना है। डी का यूज़ करके, प्रोटेक्टर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 90 डिग्री मार्किंग ली है। अब इसको ड्रॉ कर लेना है, एकदम सिंपल है ऐसे। तो ये हो गया 90 डिग्री का मेजर। इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। इसका नेमिंग दे देना है जैसे AB और C। तो मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया राइट एंगल। अब मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री में ले रहा हूँ। एनी मेजर यू हैव टू टेक मोर देन 90। तो मोर देन 90 लेस देन 180 लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एनी मेजर यू कैन टेक दिस लाइन। आई एम ड्रॉइंग फॉर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लेके हम ड्रॉ कर दें। फिर उसके बाद मुझे इसका मेजर लेना है मोर देन 90 डिग्री, मतलब मैं ले रहा हूँ 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे एक डॉट आ गया। अब उससे मुझे यहाँ पे ये डॉट से मुझे लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बन गया 120 डिग्री का। तो ऐसे अब इसका भी मुझे नेमिंग देना है जैसे X, Y एंड Z। तो ऐसे मैंने नेमिंग दे दिया। तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो रहा है। ऐसे मुझे प्रैक्टिस सेट 2 में जो बोला गया था यहाँ पे 3 एंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने कर लिया है। मैच द कॉलम सॉल्व किया है, ये एंगल्स के नेमिंग कर दिया है, फिगर दिए हुए थे सबके नेमिंग कर दिया है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ सेकेंड चैप्टर एंगल्स। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 3 में हमें यहाँ पे यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, यूज़ द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम। यहाँ पे हमें एंगल्स ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।